सादर अवगत कराना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं श्री अमित शाह जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज भाजपा सरकार के प्रति पूरे तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और न ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, न ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही हो रही है इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके कारण राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए मेरे संज्ञान में आने पर इस विभाग में स्थानांतरण सत्र 2022-23 में किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना मेरे द्वारा अपने पत्र संख्या 309/2022 दिनांक 9 जुलाई 2022 को मांगी गई, तो उसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। कई दिनों के बाद विभागाध्यक्ष से दूरभाष पर वार्ता करके सूचना हेतु कहा गया, तब भी उन्होंने आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री अनिल गर्ग को उक्त स्थिति से अवगत कराना चाहा तो उन्होंने बिना मेरी पूरी बात सुने ही टेलीफोन काट दिए और वो भी मेरी बात को अनसुना कर दिए, जो एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा अपमान है। मैं एक दलित जाति का मंत्री हूँ, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है और जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। चाहे तो इसकी किसी एजेंसी से जांच भी कराई जा सकती है। यहाँ ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि 2014 में हमारे देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार बनी हुई है, उसके आदर्शों पर ईमानदारी और सच्चाई से देश के प्रधानमंत्री जी ने दलितों और पिछड़ों को सम्मान के साथ भाजपा में लाने का प्रयास किया है और उन्हीं के आदर्शों के कारण दलित समाज और पिछड़ा समाज आज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर अधिकारीगण उतना ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। मैं दलित समाज से हूँ और दलित समाज मुझसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और ये पूरी तरह से मुझसे अपेक्षा रखता है कि उसके साथ अन्याय ना हो पाए। जब मैं उसके साथ हो रहे अन्याय को लेकर अधिकारियों को अवगत कराता हूँ, तो अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, जिससे मेरी ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान हो रहा है। मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो न दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई है। संज्ञान में आने पर जब मैंने विभागाध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी, तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ।